सोचने वाली बात है ना। यूएई की खूबसूरत वादियों में एक यादगार सफर कैसे एक भयानक सपने में बदल सकता है। आज हम एक ऐसी ही सच्ची घटना की परतें खोल रहे हैं, जहां दोस्तों का एक मजेदार सफर एक ऐसा मोड़ लेता है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तो होता क्या है जब एक छोटी सी यादगार चीज, एक सुवेनियर, एक श्राप बन जाती है। ये कहानी 3 दोस्तों के एक बिल्कुल परफेक्ट रोड ट्रिप से शुरू होती है। सोचिए, सूरज, पहाड़, खुली सड़कें, सब कुछ कितना सही था, लेकिन उनका बस एक गलत फैसला, सिर्फ एक, उन्हें एक ऐसे अलौकिक दुष्स्वप्न की ओर खींच ले जाता है जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तारीख थी 16 नवंबर 2024। सुबह के ठीक 4 बजे 3 दोस्त एडवेंचर के लिए निकल पड़े। उनका प्लान, यूएई की सबसे ऊंची चोटी जेबल जैस से उगते सूरज का शानदार नजारा देखना। बिल्कुल तूफान से पहले वाली शांति। अब इस ग्रुप में थे 3 दोस्त। पहला, अर्जुन, एक डिजाइन इंजीनियर और अपनी चमचमाती नई एसयूवी का मालिक। फिर है अयान, एक शांत और समझदार पायलट जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफी अच्छा था। और आखिर में ऋषि, एडवेंचर का शौकीन, एक एयरप्लेन इंजीनियर जो कह सकते हैं कि हमेशा हदें पार करने के लिए तैयार रहता था। इसे याद रखिएगा। तो सुबह बिल्कुल परफेक्ट थी। एक शानदार सनराइज, गर्म कॉफी और ड्रोन से फोटोग्राफी, सब कुछ एकदम मस्त चल रहा था। उन्होंने पहाड़ों पर इस खूबसूरत सूर्योदय का पूरा मजा लिया, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये यादगार सफर अब एक बहुत ही डरावना मोड़ लेने वाला था। अब यहीं से कहानी बदलती है। वापस आते समय वही रोमांच पसंद करने वाले ऋषि ने एक सुझाव दिया, एक ऐसा सुझाव जिसने सब कुछ बदलकर रख दिया। उसने कहा, चलो रास अल खैमा की उस मशहूर भुता हवेली को देखते हैं। और बस यहीं से शुरू हुआ एक अनप्लान्ड और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण मोड़। तो उनके दिमाग में क्या था? यही कि कोई छोटा मोटा टूटा फूटा डरावना सा घर होगा। लेकिन जो उन्होंने देखा वो उनकी सोच से बिल्कुल परे था। उनके सामने एक शानदार, एकदम वेल मेंटेन्ड हवेली खड़ी थी जो महंगी कलाकृतियों से भरी थी, बिल्कुल एक म्यूजियम जैसी। और इसी बात ने आगे जो हुआ उसे और भी ज्यादा शॉकिंग बना दिया। और यहाँ पे ऋषि ने वो गलती कर दी। अपने दोस्तों से छिपकर उसने एक यादगार के तौर पर एक छोटी सी लकड़ी की ऊंट की मूर्ति अपनी जेब में रख ली। उसने सोचा ये बस एक हानि रहित सा मजाक है, एक सुवेनियर है। पर उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने कुछ ऐसा उठा लिया है जिसकी हिफाजत कोई बहुत शक्तिशाली चीज कर रही थी। सोमवार 18 नवंबर तक ये बात एकदम साफ हो चुकी थी कि वे लोग अपनी यात्रा से अकेले वापस नहीं आए थे। उनके साथ एक अनचाहा साथी, एक अनवांटेड कंपेनियन भी लौट आया था। और यहीं से शुरू हुई असली दहशत। सबसे पहला संकेत मिला अयन की तरफ से। सुबह के 11:30 बजे उसने ग्रुप चैट पर मैसेज किया, एक अजीब सी गंध आ रही है, तुम लोगों को भी आ रही है क्या? उसने बताया कि एक अजीब लगातार आने वाली गंध है जो उसके कपड़ों से चिपक गई थी और जा ही नहीं रही थी। और फौरन अर्जुन का जवाब आया, हाँ, मुझे सुबह से ही आ रही है, ये मेरे अपार्टमेंट में है, मेरी कार में। तो अब ये बात पक्की हो गई थी। दोनों को एक ही तरह की गंध आ रही थी, एक ऐसी गंध जैसे कुछ बहुत पुराना सा जला दिया गया हो। और ये गंध हर जगह थी। और फिर उसी शाम 7 बजे आखिरकार ऋषि का भी मैसेज आया, मेरे कमरे में एक अजीब बदबूदार गंध है, एसी ठीक है, ये क्या है? और बस अब ये पक्का हो गया था। तीनों दोस्तों को अलग अलग जगहों पर एक ही वक्त पर वही अजीब बदबू परेशान कर रही थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। बुधवार की शाम तक स्थिति अजीब से निकलकर सीधे खौफ में बदल चुकी थी। ऋषि की प्रेमिका नैना का एक घबराया हुआ फोन आया। उसकी आवाज में जो दहशत थी, उसे सुनकर अर्जुन और अयान के पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्जुन जब वहां पहुंचा तो जो उसने देखा वो शायद ही कभी भूल पाए। ऋषि एक कोने में बैठा था, उसका चेहरा सूजा हुआ था, आंखों की पुतलियां पूरी फैली हुई थी और चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, एकदम खाली। ऐसा लग रहा था जैसे वो ऋषि है ही नहीं, जैसे उसके अंदर कोई या कुछ और है। और फिर एक बिल्कुल फ्लैट, भावनाहीन आवाज में ऋषि के मुंह से कुछ निकला, शुद्ध अरबी में एक वाक्यांश। और सुनिए, ये एक ऐसी भाषा थी जो ऋषि को आती ही नहीं थी, उसने कभी सीखी ही नहीं थी।
किस्मत से अयान, जो एक पायलट था, उसे थोड़ी बहुत अरबी आती थी। उसने उस भाषा को पहचान लिया और जब उसने अर्जुन के लिए उस वाक्यांश का अनुवाद किया तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। उसका मतलब था, इस चीज के पास मत जाना। इसके बाद ऋषि की हालत और बिगड़ती गई। उसका शरीर अकड़ने लगा और फिर उसके मुंह से अरबी में एक और आदेश निकला, इस बार और भी ज्यादा जोर से। और जब अयान ने इसका मतलब बताया तो इस पूरी पहेली का सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे डरावना हिस्सा एकदम साफ हो गया। इसका मतलब था, ऊंट वापस करो। और बस अचानक सारी कड़ियां जुड़ गईं। ऋषि का अरबी में बोलना, कुछ वापस मांगना। फिर अर्जुन की नज़र अयान के बैग पर पड़ी, जहां से वही लकड़ी का ऊंट झांक रहा था। अयान ने बताया कि ऋषि ने यह उसे हवेली से एक यादगार के तौर पर दिया था। और तब उन्हें एहसास हुआ, ऋषि ने वो ऊंट चुराया था और अपने साथ एक अभिशाप ले आया था। अब ऋषि अस्पताल में था, बेहोश, और डॉक्टरों के पास कोई जवाब नहीं था। इस हताशा और डर के माहौल में अर्जुन और अयान के पास बस एक ही रास्ता बचा था। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें उसी वक्त, आधी रात को, वापस उसी भुतहा हवेली में जाना होगा। उन्होंने रात के गार्ड से बहुत मिन्नतें की और आखिरकार वो उन्हें अंदर जाने देने के लिए मान गया। वे अंदर गए और उस लकड़ी के ऊंट को ठीक उसी जगह पर वापस रख दिया जहां से उसे उठाया गया था। और जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, उन्होंने महसूस किया, वो बदबू जो उन्हें दिनों से परेशान कर रही थी, वो जा चुकी थी, गायब। और फिर कुछ ही देर में नैना का फोन आया। ऋषि अचानक ठीक हो गया था। अब जब सब ठीक हो रहा था तो दोस्तों को इसके पीछे का सच जानना था। आखिर ये सब था क्या? वे वापस गार्ड के पास गए ताकि पूरी कहानी समझ सकें। गार्ड ने जो बताया उसे सुनकर उनके होश उड़ गए। उसने समझाया कि उस हवेली में कोई भूत नहीं था, उसकी हिफाजत एक इफ्रीत कर रहा था। इफ्रीत यानी इस्लामी पौराणिक कथाओं में एक बहुत ही शक्तिशाली और चालाक किस्म का जिन, जिसे अक्सर खजानों या खास जगहों का संरक्षक बनाया जाता है। तो हुआ ये था कि उस इफ्रीत ने ऋषि को वो ऊंट चुराते हुए देख लिया था, इसलिए वो उन तीनों का पीछा कर रहा था। वो जो अजीब बदबू थी, वो उस इफ्रीत की मौजूदगी का एहसास था, और ऋषि पर जो कब्जा हुआ, वो उस इफ्रीत का गुस्सा था। वो बस अपनी चीज वापस लेना चाहता था, और उसके लिए वो ऋषि की जान लेने को भी तैयार था। तो इस पूरी कहानी से क्या सबक मिलता है? यही कि कुछ जगहों के अपने संरक्षक होते हैं, और जो चीज आपकी नहीं है, उसे लेने की कीमत क्या हो सकती है, ये कहानी एक भयानक सबक सिखाती है। जब आप अज्ञात की दुनिया में कदम रखते हैं तो हमेशा हमेशा सावधान रहें, क्योंकि जो आपका नहीं है उसे लेने की कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। और भले ही आपको कोई दिखाई ना दे, इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपको नहीं देख रहा है।